So now, just before we move ahead, to show you some things and to make you understand a little better, Puneet, why don't you come? Ladies and gentlemen, can we put our hands together for the one and only Puneet Kohli? ये ऐसे साड़ियाँ बजाते हैं, अच्छे से तालियाँ, सीटी फीटी, कमाल कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, कैसा मेरी जान, कैसा है? Very good. All yours. Thank you. So start by explaining what do you do, what's the thing, and you have somebody who can show us. Yeah. विशाल. विशाल, यहाँ आप अपना लैपटॉप लगा लो. इसको लगा लो. ये HDMI. हेलो, मेरा नाम पुनीत कोहली है, सर ने बताया है यहाँ से. तो मेरी एक पहाड़गंज में एक छोटी सी शॉप है छोले भटूरे की, इन द नेम ऑफ सीताराम. लोग छोले भटूरे बनाते हैं. सीताराम दिवानचंद. सो वी आर इन दिस. माइक नहीं चल रहा. चल गया. तो हम 75 साल से छोले भटूरे बना के बेच रहे हैं और लोगों को मोटा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा. जैसे हलवाई के घर में होता है कि हाँ जी ग्रैंडफादर गल्ले पे होते थे, फिर पापा गल्ले पे आके संभालने लग गए, फिर मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, 12वीं पास हुई और गले पे आके बैठ गए थे साथ साथ. तो 10-12 साल वही करते रहे, पापा के साथ देखते रहे काम कैसे होता है कैसे नहीं होता. लेकिन वो एक ना छुट्टी थी लाइफ में, ना कोई मज़ा था. बस सुबह जाओ 7:30 बजे गल्ला खोलो, बैठ जाओ, हाँ भाई चल झाड़ू मार, हाँ भाई चल पोछा मार, अब फ्रिज साफ करो, अब भटूरे लेके आओ, इसको छोले दो, इसको चटनी दो. यही चल रहा था लाइफ में. मतलब कोर्टशिप में भी यही बोलता था कि एक बार बीवी से बात कर रहा हूँ पहले कि हाँ भाई चल 2 मिनट रुक, इसको छोले दो पहले भाई. तो लाइफ बहुत वो थी, मतलब चल नहीं रही थी सही से. किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किसी का कोई वो नहीं था कि हाँ भाई अपने कोई काम करे, और ना कोई छुट्टी मिलती थी. सुबह से शाम तक बस लगे रहो. फिर लाइफ में लेकिन एक ही मन में था कि यार नहीं गल्ला छोड़ना है, गले पे नहीं बैठना, कि मतलब क्या है सारा दिन बस बैठे रहो, यही करते रहो. फिर मैंने कहीं सर को सुना कि हाँ यार ये कुछ ऐसा है कि 1 डे वर्क, मतलब वीक आप काम कर सकते हो अपने लाइफ में. मैं कहा यार मतलब हमारा तो मतलब पूरा 7 दिन का काम है, 365 दिन, ना कोई छुट्टी है, बल्कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन डबल काम है. 1 डे वीक कहाँ से आएगा, मतलब ये भी मजाक है. फिर 1 डे किया सर के साथ, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई. फिर एक और बार गया, फिर तीसरी बार आया. फिर 9 मंथ्स की जर्नी सर के साथ मैंने स्टार्ट करी अपनी, और बस रेस्ट इज़ हिस्ट्री नाउ. और अब जब सर के पास आया था तो एक आउटलेट था, अब 5 हैं. और पहले मैं अराउंड 10-12 घंटे काम करता था एक दिन में, और 365 दिन काम करता था. अब मैं सुबह 1 घंटा काम करता हूँ, वो भी हफ्ते में 1 आधा दिन कर लिया तो कर लिया. EMs ली एंड कुछ नहीं, और उसके बाद कुछ नहीं करते हम लोग. और क्या है लगाई सिस्टम. हर चीज़ में इतना बुरा हाल था हमारा. इन्वेंट्री का ना कुछ पता होता था कि कितना मंगाना है, क्या मंगाना है. बस स्टाफ ने बोला निकाल लिया, हफ्ते में एक बार उनको पूरा करके दे दिया, और बस करते रहे काम को. सर सिस्टम दिखाना शुरू करें. तो ये हमारा अब पूरे 10-12 महीने की मेहनत है ये वाली जो हुई है. मतलब हमारे छोले की रेसिपी भी जो है व्हाट्सएप API बताता है, हम नहीं बताते वो भी. अब छोले की रेसिपी जो है वो API के थ्रू आती है. API के थ्रू? हाँ, व्हाट्सएप API? गूगल शीट्स बनाती है उसको, कैलकुलेशन गूगल शीट्स करती है पूरी, और कितना बनाना है कैसे बनाना है. वेरी गुड. वो डैशबोर्ड खोलना पहले. और एक और मजे की चीज़ है, बड़ी पता नहीं कैसे हुई है लेकिन हुई है, मैंने इसको फील किया है अभी. तो अभी व्हाट वाज योर जर्नी इन द 9 मंथ्स वर्कशॉप? 9 मंथ्स की जर्नी सर बहुत ही मतलब ठीक है. जैसे कि मैं अभी सुन रहा था सबके सवाल थे कि यार हमारे बिजनेस में लगेगा नहीं लगेगा. मेरा तो 6 महीने तक यही सवाल चला था सर से कि हम मेरे बिजनेस में लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कोई सर्विस में, कुछ में. छोले भटूरे वाला कोई था ही नहीं सर के पास जो छोले भटूरे बना रहा हो, और रेस्टोरेंट वाले भी बहुत कम थे. तो अब किसकी जान खाऊं, किससे पूछूं, क्या न करूं. फिर मैंने सर को ही पकड़ा, मैं कहा सर आप ही बताते जाओ. तो हर ब्रेक में सर की जान खाना, और
वेडनेसडे मेरा बैच होता था, तो थर्सडे या फ्राइडे में एक बार तो मैं सर को फ़ोन करता ही था कि सर ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये हमारा चारों आउटलेट का इन्वेंट्री डैशबोर्ड है। ऊपर जाना, सबसे ऊपर। इससे हमें सारा पता चलता है कि हम लोग मैक्स लेवल कितना कर रहे हैं, टोटल अवेलेबल इन डेज कितना है, फाइनल टू सेंड कितना है, और फाइनल टू सेंड अप्रूव बाय सर कितना, उसकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है अभी। पहले आपके कितने आउटलेट थे? पहले एक ही आउटलेट था सर, कितने और सालों से? उस एक आउटलेट की जब हम इन्वेंट्री पूरी करते थे तो उसकी इन्वेंट्री अगर 10,000 पीस होती थी क्वांटिटी, मतलब हम अगर ऑर्डर देते 10,000 पीस का, आज वो 8,000 हो चुकी है 5 आउटलेट होने के बावजूद। तो आउटलेट 4x हो गए, लेकिन क्वांटिटी गिर गई उसकी इन्वेंट्री की। एक आउटलेट आपका कितने सालों से था? 75। 75 सालों से आपका एक ही आउटलेट था? 75 साल से एक ही आउटलेट था, और ना मन में बात थी और औकात भी नहीं थी सर। मन में बात आती कहाँ से? अगर औकात होती कि हाँ भाई इस गल्ले को छोड़ सकते हैं, मतलब अगर वॉशरूम भी जाते थे तो गल्ला बंद किया, फिर वॉशरूम गए, वापसी आया तो देखा भीड़ लगी हुई है, फटाफट फिर डबल काम करो बैठ के। फिर तो कुछ ऐसी लाइफ थी सिस्टम से पहले। हाँ, तो अब ये क्या शीट है? ये हमारी सर इन्वेंट्री डैशबोर्ड है कि हम लोग जिससे हमें कितना माल उनको भेजना है दूसरे आउटलेट्स पे, तो ये लोग हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। एंड उनके पास कितना है कितना नहीं है, ये सब गूगल फॉर्म्स के थ्रू चलता है। एंड एक गूगल फॉर्म पे एंट्री होती है, इस वाले डैशबोर्ड में कोई भी नहीं जाता, ये सिर्फ मेरे देखने के लिए होता है। एंड कितना पूरे महीने में लगा, कितना नहीं लगा, एक एक चीज़ का। तो चारों आउटलेट का इसके अंदर धीरे धीरे करके आता रहता है, और सारी स्क्रिप्टेड शीट्स होती हैं एंड गूगल शीट से ही रन होती, मतलब गूगल फॉर्म से रन होती हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होता खास। तो ये सारे जितने भी आउटलेट हैं वहाँ पर आपके जो लोग हैं बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, टेक savvy हैं? सर फ़ोन चला लेते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उनको। मतलब 17-18 हज़ार रुपये का बंदा सर क्या करता है, कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं और है। ये जो किचन विचन वेयर हाउस है, वो वाले लोग ये सारा डेटा भर रहे वो हैं? सर सिर्फ डाटा भरते हैं, उसके बाद जो पीछे होता है वो सिस्टम काम करता है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया उसके बाद कि हाँ जब एक गूगल फॉर्म भरा जाएगा तो उसी से सब जगह पे इफेक्ट्स आएंगे कि हमारे पहाड़गंज की इन्वेंट्री भी उसके बाद हिलेगी, और जो बाकी आउटलेट्स की है उसके बाद भी वही हिलेगी। तो ये सारी इन्वेंट्री अब ऑटोमेट हो गई है? ऑटोमेट हो चुकी है। और अगर 5-4 आउटलेट हैं, चारों आउटलेट में किसी को कुछ भी माल चाहिए, नहीं, वो नहीं बताएगा सर क्यों चाहिए, हम बताएंगे ना कितना भेजना है। अच्छा, आप उससे पूछते भी नहीं हम हैं? उससे पूछेंगे नहीं, हम उसकी पिछले 10 दिन की जो कंजम्पशन आ रही है उसको मॉनिटर करके मैप आउट करके, तो मतलब डाटा का खेल बहुत ज़्यादा होता है इसमें। फिर ओके, जितने लोगों के पास साइट्स हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं या साइट है, बिल्डिंग चल रही है, तो एक बात समझो कि हम लोग हर जगह पे किसी से भी नहीं पूछते कि कितना माल चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। हमारा सिस्टम बताएगा किसको कितना माल चाहिए, और हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली हर रोज सुबह उसको उतना माल भेज देगा। कोई आदमी हमसे नहीं पूछता कि कितना माल चाहिए, कभी नहीं पूछ सकता। अगर पूछेगा तो वो पाप है, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो वो 2 का 10 ही बताएगा। आप समझ रहे हो? और उससे कचड़ा ही होता है। ये टाइटली हेल्ड इन्वेंट्री होती है। हाँ जी। इसमें इन्वेंट्री भी हम लोगों ने बहुत काम किया इस चीज़ को लेके, और ये सिस्टम भी अराउंड 10-12 महीने लगे थे। बहुत हैंड होल्डिंग मिली थी हर चीज़ में, टेक को लेके हम लोग, मतलब गूगल शीट्स का जी तो पता था, लेकिन वो टी और एस नहीं आता था लास्ट का जो था ना। तो वो फिर जब सानिध्य सर के क्लास में आए और साथ साथ फिर सीखना शुरू करा, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू करा। मतलब कि हम लोग ChatGPT से भी पेड सब्सक्रिप्शन हमने ले रखा है छोले भटूरे की दुकान पे, कि उससे काम ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि स्क्रिप्ट वगैरह कैसे रन करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो जब आप आए थे 9 मंथ ज्वाइन किया था, तो आपको गूगल शीट, टेक्नोलॉजी, ये सब सिस्टम्स थे क्या आपके? नहीं सर, मतलब मेरे को समझ में आते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गूगल शीट से ये सब भी हो सकता है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट शो मी समथिंग एल्स। चेकलिस्ट खोलना। तो हम लोग ऑपरेशंस के लोग हैं, तो हमारे में चेकलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और चेकलिस्ट बनाना पूरी, ये मैंने डे 1 पे बनाई थी जब जून 22 में शुरू किया था। उसके बाद से ये इवॉल्व होती गई साथ साथ। अब इसमें हमने सारे डूअर्स के नाम, उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लान डेट्स वगैरह वो कर रखी हैं। अभी हम ये लाइव चल रही है, 2:13 पे ये डन हुआ है काम। एंड इसका अभी टाइम क्या हो रहा है? प्लान टाइम था उसका 2:30 बजे, और 2:15 बजे वो काम हुआ है। और जिस ट्रंक में भटूरे रखते हैं उसको, ट्रंक को साफ करना है। इसका उन्होंने प्रूफ भी भेजा। प्रूफ खोलने के बाद सो जो आउटलेट पे लोग बैठे हुए हैं वो एक टास्क को डन करते हैं, उसका प्रूफ भेजते हैं ग्रुप पे। हेड ऑफिस में एक प्रोसेस कंट्रोलर बैठी है, वो डन करती है उस चीज़ को। एंड एक सर्विलेंस डिपार्टमेंट है जो इसकी अप्रूव करता है कि हाँ ये काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये किचन पे छोले भटूरे की दुकान पे हो रहा है ये सब? ये मतलब वो स्टील का एक ट्रंक होता है ना, ट्रे, जिसमें वो पेड़े रखते हैं,
ये उसका प्रूफ है कि ये साफ हुई है कि नहीं। मतलब टास्क आईडी 91 तक की दुकान पे भजन चलने चाहिए, तो इसके उसका प्रूफ है। ये आज कौन से भजन चल रहे हैं उसका है ये। ऊपर जाना, आप लोगों का बचपन से ये प्रॉब्लम है। ये वाला आपका टास्क 85 था कि दुकान पे झाड़ू पोछा लगना चाहिए, तो पोछा लगते हुए एक फोटो आई है कि टास्क 85 डन। लस्सी का फ्रिज भरा हुआ होना चाहिए, वो फ्रिज भर के फोटो आई है कि हाँ भाई ये डन। मतलब लंच ट्रैकर भी है इसमें, खोलना एक मिनट इसको बड़ा करना, कि कौन सा स्टाफ कितने बजे लंच करने गया। हमारे टाइम में तो होता है कि खाए और सो गए और फिर जाओ उठाओ भाई, उठ जा भाई, काम करना है तूने, ये तो करना है। तो आने जाने का टैग लगाया हुआ है, टाइम इन एंड आउट। और इसमें ये भी एक इफेक्ट होता है कि जैसे ये तो चेकलिस्ट है, मतलब उसका लंच ट्रैकर है। एक एचआर की चेकलिस्ट में अलग काम होता है कि उनको इसका लंच ट्रैकर चेक करना है कि किसने टाइम ज़्यादा लिया तो उनसे बात करनी है। तो ये एक मतलब इकोसिस्टम बनता है पूरा कि किसी ने तो अगर कोई ज्यादा देर तक चला जाए तो वो भी नहीं जा सकता, उसका ट्रैकर है, जब उसका ट्रैक हो रहा है तो फिर कैसे जाएगा। उसको पता है हर चीज़ मैप आउट हो रही है। ये क्या ट्रे है? ये वो सर तवे पे 10 भटूरे रखे हो नीचे सजा के, उसकी फोटो है कि ये भी प्रूफ आता है। ये सैलेड के बॉक्सेस भरे हुए होने चाहिए। ये छोले के ऊपर धनिया डाल के रखना चाहिए, तो धनिया है कि नहीं है। मतलब छोटे से छोटा टास्क। एक ऊपर वो नेल कटिंग का भी होगा, सब अपने हाथों की, जैसे वो मेहंदी की फोटो नहीं आती शादियों में ऐसे करके, तो वो लड़के सुबह सुबह ऐसी फोटोज भेजते हैं कि नेल्स कट है कि नहीं है, प्रॉपर ग्रूमिंग है कि नहीं है। ये क्या पर्ची है? कुछ परचेज हुआ होगा सर। अब कोई भी परचेज होता है तो उसकी पर्ची चढ़ती है। हाँ, वो खुलना डेली यूपीआई पेमेंट्स, वो भी हमने सर एक सिंगल डैशबोर्ड बनाया हुआ है पेमेंट्स का। आप लोगों का एक प्रॉब्लम है कि लोग काम नहीं करते, और अगर काम करते हैं, अगर सिस्टम लगा दिया तो सिस्टम लगाने के बाद लोग झूठ बोल के बोलते हैं डन। नहीं सर, प्रॉब्लम तब भी आती है, तब आउटलेट वाले बोलते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल हमारा काम डन नहीं कर रही है। अब प्रॉब्लम थोड़ी दूसरे तरीके से आती है। ये हमारा अब आपके लोग पीछे पड़ गए कि भैया डन कर दे, मेरा काम हो गया, कि हमारा स्कोर खराब आ रहा है, हमारा स्कोर खराब हो रहा है, वो पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारा सारे आउटलेट्स का परचेज मास्टर है कि किसी ने भी किसी भी आउटलेट से कोई परचेज करी तो जो हेड ऑफिस होता है, वैसे हम पहले छोले भटूरे वाले जिसने अपनी अकाउंटेंसी भी आउटसोर्स कर रखी है, मेरा अकाउंटेंट जो बैठता है वो 160 किलोमीटर दूर बैठता है मेरे यहाँ से। 160 किलोमीटर दूर बैठता है? हाँ, अकाउंटेंट वो भी मतलब मेरा नहीं है, मतलब वो है आउटसोर्स है कि हमने दे रखा है उसको। तो और क्योंकि उससे सब भी चीज़ें काम चल ड्राइव पे जाता है। उससे काम चल जाता है? सर उसको चेकलिस्ट दे दी ना बना के, अब वो डन करा रहा है अपने काम। वेरी गुड। आपके अकाउंटेंट घर पे बैठे हैं, मतलब दफ्तर के अंदर बैठे हैं, उनसे ही पूरे काम हो रहे हैं? अरे हाँ नहीं? तो अब अगर सिस्टम लग जाए तो आपका अकाउंटेंट चाहे ऑफिस में बैठा हो, चाहे 130 किलोमीटर दूर बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हमेशा पूरे सारे के सारे हर बार होंगे, विदाउट फेल होंगे, कभी नहीं चूक सकता। अब ये जैसे यादव वेजिटेबल से टमाटर आए थे 9 किलो 50 के रेट पे 450, अगर किसी को लेने, मैं वेंडर का नाम भी नंबर दे सकता हूँ। एंड ऊपर उसका वेंडर की कितनी पेमेंट रहती है, 19 तारीख और 20 तारीख का उसका बिल पेंडिंग है 8895। अकाउंटेंट को सिर्फ ये अमाउंट चेक करना है और पेमेंट करनी है, दैट्स इट। और नीचे जाके उसको बस डन करना है। और आप लोग सब जो ये फोटो खींच रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी से बनेगा। ये मेरे को बनाते बनाते 1.5 साल लग गए थे, वो भी सर ने इतनी चीज़ें बताई कि हाँ वैसे। अभी कल भी इसी बारे में सर से कुछ बात हो रही थी कि बिजनेस एक्सपेंशन को लेके, तो फिर अब जनवरी में दोबारा बात करेंगे। सर याद रखना ये वाली बात, हाँ, इसलिए मैंने 400 लोगों के सामने बोली है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी बातें पूरी नहीं होती। नहीं सर, मैंने तो बहुत खून पिया, ये तो इतना मैं स्कूल में नहीं पिया किसी टीचर का आज तक। मतलब मैंने स्कूल में 12th तक इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितने मैंने जून 22 से लेकर आज तक पढ़ी हुई है। मतलब मैजिक 3 बार पढ़ी है, वन थिंग 2 बार पढ़ी है। एंड जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी तो आदत तो थी नहीं स्कूल से किताबें पढ़ने की, तो सर ने एक टास्क दिया था वो मैजिक बुक पढ़ने का, सीक्रेट। अब वो होमवर्क था कि करनी थी। तो मेरे टाइम पे मेरी CRM थी मेधाश्री, उसने मेरा इतना खून पिया, इतना मेरी टीचर ने मेरे माँ बाप ने नहीं पिया था कि पढ़ ले। वो मतलब आधा घंटा कई बार मेरे साथ फ़ोन कॉल पे होती थी, सर आप पढ़ लो, एक बार ज़ोर से पढ़ लो 2-3 लाइनें, फिर आप पढ़ लोगे, मुझे पता है। तो ये मेधाश्री CRM कौन थी? ये आपकी कंपनी में थी? नहीं सर, ये आपने अलॉट की थी ना, जो हमें मतलब 10-15 लोगों को मिलती थी, एक जगत तो माता हमारी। हम लोग जितने भी लोग हैं, हमें मालूम है आपकी काबिलियत क्या है, और हमें मालूम है कि आप होमवर्क नहीं करने वाले, तो आपके पीछे हम लोग लगाते हैं
जो आपके पीछे लग जाते हैं और धक्का मार मार के जैसे ही बोल रहे हैं ना, वो बोलते हैं जी एक दो लाइनें पढ़ना शुरू कर दो फिर बाकी पढ़ लोगे। तो ऐसे कर करके इंप्लीमेंटेशन पूरा करवाते हैं, वरना इंप्लीमेंटेशन असंभव है, असंभव है। ये जो बोल रहे हैं ना वीकली हर हफ्ते में क्लास में होमवर्क देता हूं, उसके बाद अगले हफ्ते वापस आते हैं, मैं बोलता हो गया, कहते नहीं हुआ। फिर मजबूरन हम लोगों को तुम्हारे पीछे पूरा स्टाफ लगाना पड़ता है कि तुम लोग ये काम कर दो। वो भी सर आप एक लेडी रखते हो, कोई जेंट्स रखो तो उससे हम थोड़ा बदतमीजी कर भी सकें, कुछ नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी भाई, लेफ्ट को हटा दो। तो ये हमारी कुछ सैलरी शीट का एक डैशबोर्ड है कि किसकी कितनी सैलरी। अब हमारे केस में ना सैलरीज का बड़ा एक अलग होता है कि हमारे में स्टाफ जो होता है वो दामाद होता है, तो वो कभी भी आ सकता है पैसे मांगने के लिए, उसका कोई दिन ईमान नहीं है, कोई दिन त्यौहार नहीं है उसके लिए। दमाद जैसे? सर दामाद से भी बढ़ के हैं वो हमारे लिए इस टाइम। हाँ, ये क्या है बताओ फिर से। तो ये सैलरी शीट है उसकी, एंड किसको कितना पैसा हमने, उसका कितना सैलरी ड्यू आ रही है। जैसे ब्रजेश झा का अगर पकड़ते हैं, ये छोले भटूरे की दुकान की सैलरी स्लिप है। हाँ सर 104 बंदे काम कर रहे हैं, कैसे काम देखेंगे फिर। वेरी नाइस। और जब शुरू किया था सर के साथ तो 30 लोग थे खाली मेरे पास, फुल टाइम अकाउंटेंट भी नहीं था उस टाइम और कॉर्पोरेट ऑफिस भी नहीं था। एक वो टूटा हुआ पुराना सा टेबल था और एक प्लास्टिक की चेयर थी, पहली ईए को मैंने वहाँ बिठाया था अपनी, और वो बेचारी अकेले बैठती थी क्योंकि उस टाइम टीम भी नहीं थी। तो वो कहती काम डेलीगेट किसको करूँ, फॉलोअप लेना किससे है, कुछ तो बताओ। फिर मैं नीचे गल्ले पे बैठा हूँ, वो ऊपर ऑफिस में बैठी है, आराम से चिल जोन उसका भी चल रहा है। तो इसका था कि कहता सर मैं कैसे, आप बोलते ये रख लो, कहता मेरी ये क्या करेगी, बैठ तो जाएगी मगर करेगी क्या, क्योंकि आप काम डेलीगेट किसको करवाऊं मैं। अब वो छोले भैया भटूरे- स्टाफ है, उसको वो तो सुनेगा नहीं, उसको तो मेरी गाली सुननी है। सो अब राजेश झा का देखते हैं अभी। तो ये 22,000 उसकी सैलरी है, सैलरी ड्यू टिल डेट वो जितने दिन प्रेजेंट है 19 दिन प्रेजेंट है, तो उसकी सैलरी ड्यू 13,934 रुपये बनती है। उसने अभी तक कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, तो 13,000 रुपये उसकी फाइनल पेमेंट मैंने करनी है। ऐसे ही बाकी सबका भी है। किसी ने कुछ ले रखा कि नहीं ले रखा, ये रहा ना, ये राहुल कुमार है, 8700 की सैलरी बनती है, 3,000 पेड हो चुका है टिल डेट, 5,000 उसका पहले का बैलेंस था, तो सैलरी बैलेंस का 700 रुपये देना है मैंने। तो Very ये good. और आगे क्या, ग्रॉस सैलरी परसेंटेज, हाफ डे? अच्छा ये हाफ तो सारा डे, अटेंडेंस के थ्रू आता है वेरी गुड। कि नेक्स्ट, कैसे उसकी कैसे अटेंडेंस लग रही है, कैसे नहीं लग रही है। नेक्स्ट। अब हमारे में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और एमए ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे को। अब उनको उनका पूरा हिसाब समझाना कि हाँ जी उसने इस तारीख को इतने इतने पैसे लिए थे विद प्रूफ, क्योंकि वो बाद में मुकर जाते हैं इस चीज़ से, हमने तो लिए ही नहीं थे। आप सोचो इनके यहाँ सारे के सारे किचन में काम करते हुए मतलब बिल्कुल ही अनएजुकेटेड स्टाफ है। मतलब उनको नाम तक लिखना नहीं आता, इतने एजुकेटेड हैं वो लोग। हिंदी लिखना नहीं आता उनको, वैसे हैं। वहां पर ये वाले सिस्टम चल रहे हैं, ये वाले। हाँ हाँ। अब ये राकेश कुमार है, उसका एम्प्लॉय कोड SRTC UT 159 है, करंट लोकेशन उसकी पहाड़गंज है, ये सब नौटंकी टाइप चीज़ें हैं। और ओपनिंग बैलेंस का -400 रुपये मैंने उससे लेने थे। वैसे सही बताऊं तो ये दिसंबर से ही बननी शुरू हुई है, अभी इस दिसंबर 1 दिसंबर से लाइव हुई है शीट, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी भी नई नई चीज़ें हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं अभी भी। और ये सिस्टम्स आपके जिंदगी भर बनते रहेंगे, ये भी समझ लो, कभी बंद नहीं होंगे। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आनी बंद हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है, उसका सिस्टम बनता है और फिर वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती कभी। ये वो बेटी है अब जो कभी वापसी नहीं आने वाली है, वहीं रहेगी स्टार टाइप्स। तो उसको राकेश को हमने पेमेंट की थी 1,000 रुपये कैश 16 दिसंबर को, राकेश कुमार को 1,000 रुपये कैश दी 17 दिसंबर को। तो ये दो उसकी पेमेंट्स हैं, उसका टोटल बैलेंस इतना आ रहा है। वेरी गुड। और इसके साथ अब एक अलग लेजर है जिसमें उसका प्रूफ लिखा होता है, जिसमें वो बंदा फोटो लेके खड़ा होता है कि देखो मैंने इतने पैसे ले लिए हैं, कि है क्योंकि क्या? वो इसमें भी मुकर जाते हैं। वो दिखाओ, है क्या? शकरपुर वाले में होगा 330 जो देते हैं ना शाम को, हाँ ग्रुप में होगी। मतलब डेली बकायदा 100 के नोट 200 के नोट वाली फोटो आती है कि हाँ भाई ये इतने क्या पैसे है गए हैं। नीचे फोटो? ये हाँ एक सेकेंड, ये आप नंबर देख सकते हैं, SRTC सर्वेलेंस लिखा हुआ है। सर्वेलेंस वाली ने देख के भेजा कि हाँ जी ये क्या पड़ा हुआ है दुकान के बाहर। अगर 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी चीज़ सस्पिशियस दिखती है
तो वो ग्रुप पे मैसेज डाल देती है सीधा कि ये क्या पड़ा हुआ है, गंद पड़ा है, इसको हटाओ यहाँ से। कोई भी चीज़ 5 मिनट से ज़्यादा दिखती हाँ, अगर टेबल साफ नहीं हुआ 2 मिनट से ज़्यादा तो वो उस टाइम पे वो डाल देगी मैसेज, और अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे कुछ। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता ये हो रहा है नहीं हो रहा है, या हट चुका होगा, सब कुछ चिल हो रहा होगा। वो शाम को डाली होगी ना फोटो, 330 वाली होगी कोई ना कोई। भटूरे की फ़ोटो बार बार दिखा दे, फिर खाने का मन कर जाएगा। वैसे हमारा एक आउटलेट पास में भी है, अगर कोई जाना चाहे तो। ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना सर? Never मैं सही stop. बताऊं, मैंने 2 आउटलेट यहीं आसपास खोले हैं, रॉस के पास ही। इस चक्कर में सिर्फ कि 400 बंदा जाए तो होना चाहिए ना जगह। ये हाँ, ये सुबह सबकी फ़ोटो आती है अटेंडेंस वाली। अब ये वो पीछे जो यूं करके पोज दे रहा है, वो भटूरे बनाने वाला आदमी है। एक मिनट आप जूम इन करो। खोलना जरा। ये पूरे स्टाफ की फोटो एक आती है कि अटेंडेंस के लिए कि आज ही आया है कि नहीं आया। वेरी नाइस। तो आपको पता है कि एक तो आए कि नहीं आए, दूसरा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आए कि नहीं आए, क्यों फोटो लेना जरूरी है? क्योंकि सबको बोला गया है कि अभी क्रिसमस है तो सब टोपी पहनेंगे, नहीं तो स्टाफ टोपी नहीं पहनता, उनकी पहनाता टोपियां है ना होती सर। भी नहीं है। तो सब होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दे विल बी विदाउट हैट्स या उनके नखून कट नहीं होंगे। आई एम सेइंग जो जो आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी हर बंदे की। मतलब कि हम लोग जैसे चेकलिस्ट फर्स्ट टाइम जब हमने बनाई थी तो हम शॉप फ्लोर पे बैठे जाके और सुबह से शाम तक के जो जो काम थे हमने नोट करने शुरू कर दिए कि हाँ जी ये काम इतने बजे हो रहा है, इसको लिख दो। अब ये काम ये इतने क्या बजे हो है, रहा है, मंदिर डन कर क्या दो। है, नीचे जाना थोड़ा, इसके नीचे ये क्या है? ये सर पूजा करने का टास्क है, सुबह सुबह पूजा करनी होती है दुकान पे, तो उसकी वीडियो बन के आई है। टास्क ID 12 डन। तो वो वीडियो बना के भेजते हैं। हाँ सर, हर चीज़ का प्रूफ आएगा। वेरी नाइस। ओके लेट्स गो बैक नाउ, शो मी समथिंग एल्स। और क्या दिखाना सर? इन्वेंट्री हो गई, सैलरी शीट हो गई, और क्या था? चेक कौन कर रहा है कि ये सब फोटो आ गई? सर प्रोसेस कंट्रोलर बैठी है ना हर ग्रुप में, 2 प्रोसेस कंट्रोलर्स हैं। देयर इज अ प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जैसे होता है ना, पीसी बैठी हुई है, वो सब चेक कर रही है कि सब फोटो आ गई नहीं आ गई, सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज ये बाहर नहीं निकल सकता। नहीं तो फिर अब डन मुझे इसको करना पड़ेगा। अब दुकान पे सब हो रहा है, उसको ऑटोमेट करके सिस्टम में डाल दिया। अब ये 10 दिन गले से छोड़ के जाए, 20 दिन गले पे छोड़ के जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई नहीं, पिछले हफ्ते का चाहिए सर। वैसे मैं जितने भी आउटलेट मैंने अभी खोले हैं, 4 आउटलेट हैं, तो मेरी अभी ईए ने मेरे से बोला था, टोका था इस बात पे कि आप उसमें महीने में एक बार जाते हो खाली, तो उसको कम से कम 10 दिन तो एक बार करो। तो तुम अभी जो नए आउटलेट खुले हैं उसमें महीने में एक बार जाते हो? बस महीने में एक बार जाता था पहले, तो अब मैंने उसको फिर 10 दिन की फ्रीक्वेंसी पे करा कि हाँ 10 दिन में एक बार मैं राउंड मारने जाता हूँ वहाँ पे कि तो आप सब ठीक सोचो, ठाक है आपकी दुकान खुली हो या आपका आउटलेट खुला हो या आपकी फैक्ट्री खुली हो या आपका कुछ भी हो, और आप 1 महीने में एक बार बस सिर्फ नजर मारने जाते हो, बस आपको जरूरत ही नहीं जाने की। वो होता है असली ऑटो पायलट, की जरूरत ही नहीं है जाओ। और उसमें भी सर और- कल जो मेरा पेटेंटेड डायलॉग है सबके लिए, वो जो शेयरिंग में बोला हुआ है, आपको भी मैं हमेशा बोलता हूँ, 4 मोर शॉट्स 4 सीजन आया, कल मैंने देखा है पूरा एक ही दिन में, 8 एपिसोड, 7-8 एपिसोड थे, एक ही दिन में पूरा निपटाया कल ही, ऑफिस में बैठ गई। लेकिन देखने लायक नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरा तो खाली था, मैंने कर दिया, देखने लायक नहीं है। मैं बहुत बड़ा वेला हूँ इस टाइम पे। मेरे को अगर मतलब सजेशन आ जाए ना कि ये देखनी है, मैं करण अर्जुन तक देख चुका हूँ दोबारा एक बार अभी पिछले हफ्ते। मतलब वेला सोचो मैं कितना बड़ा था कि क्या देखा था मैंने ये। वो ये कह रहा है कि मैं पूरे के पूरे सीरीज के सीरीज एक एक दिन में निपटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है लाइफ में। आई हैव मेरा पैशन वो बन गया सर अब। और इसके बावजूद कितने टाइम में आउटलेट खोल रहे हो? सर अभी तो 6 महीने में चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी अब कम कर रहे हैं इसको। तो हर 6 महीने में एक आउटलेट खोल रहे हो? हाँ, मतलब 23 में पास आउट हुए थे तब एक आउटलेट था, आज 25 खत्म हो गया, अब 4 हो गए हैं। और अगले साल 26 में कितने आउटलेट खुलेंगे? अब कर रहे हैं सर प्लान। मेरे केस में ना थोड़ा पापा को समझाना भी एक बड़ा टास्क होता है कि नहीं ग्रोथ करनी है, तो वो समझाना मेरे को पड़ता अगर था बाई कि- चांस सपोज पापा जी ने बोला कि बेटा तेरे को जितने खोलने हैं तू खोल ले, आपकी इस समय कितनी काबिलियत है, कितने आउटलेट मैं खोल सर सकते 15 दिन में खोल सकता हूँ, फिर एवरी 15 डेज? एवरी 15 डेज खोल दूंगा। वेरी नाइस। मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ 4 चेकलिस्ट बनानी है, एक चेकलिस्ट बनानी है, एक IMS बनाना है, एक PMS बनाना है, तो खत्म। स्टोर जब खुलता है तो तुम जाते हो, कुछ काम करना पड़ता है कि अपने आप ऑटो पायलट पे स्टोर खुलते हैं? ओपनिंग पे तो जाना पड़ता है ना, वो तो जरूरी है।
ऐसे नहीं कैसे नहीं, चलेगा? बाकी स्टोर खोलने में, सब कुछ सेटअप करने में, स्टोर को चालू करने में आपको जाने की जरूरत पड़ती है कि स्टोर को उसका भी? चालू करने में सर एक बार जाना पड़ता है कि वो किचन का डिज़ाइन कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। उसके बाद उसका भी हमने एक एफएमएस बना रखा है आउटलेट ओपनिंग का, वो भी दिखा, पहले मैं ये दिखाता हूँ, एक मिनट खुला हुआ है। तो ये हमारा चेकलिस्ट का डैशबोर्ड है पूरे हफ्ते का, लास्ट वीक का है ये। इसमें ऊपर डेट लिखी हुई है 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक, किस किस को हमने कितने काम दिए थे और कितने काम नहीं हुए। सॉरी 8 से 14 है। गले की चोरी थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी, अभी नहीं है। गले की नहीं थी, हमारी बैकएंड की चोरियां बहुत है, इन्वेंट्री की। गल्ला सारा बिलिंग के ऊपर है, उसके ऊपर कोई वो सोर्स नहीं है ना, उसका भी मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। ये हमारे चेकलिस्ट का स्कोर है। टोटल टास्क गिवन थे 67 एंड टोटल टास्क नॉट डन ऑन टाइम थे 29 और टोटल टास्क नॉट डन थे 0, मतलब कि 67 में से उसने सारे काम कर दिए लेकिन 29 काम ऐसे थे जो उसने टाइम पे नहीं करे। तो अब हम उसके बारे में उससे बात करते हैं फिर कि हाँ भाई ये काम आपके नहीं हुए थे टाइम पे, तो आपका नेक्स्ट वीक का स्कोर क्या है। तो पहले की जो चोरियां वो बंद हो गई जो बैकएंड में थी? वो सर बताया ना अभी कि एक आउटलेट की जो इन्वेंट्री थी वो आज कम हो चुकी है और आउटलेट 5 हो चुके हैं। मतलब कि अगर मैं सपोज करते मेरे एक SKU है 1000 ml का बॉक्स, उसका मैं परचेज ऑर्डर बनाता था 10,000 पीस का हमेशा, मैं 3-4 महीने में एक बार। आज अगर मैं उसका परचेज ऑर्डर बनाता तो वो 6,000 पीस का बनता है खाली, बस बाकी वो 4,000 पीस बच गए। और आउटलेट बढ़ गए वो अलग है, लेकिन वो परचेज पहले आप कहते हो कि पहले एक आउटलेट के 10,000 बनते थे डब्बे, हाँ जी, आज आप 4 आउटलेट के 6,000 पीस बनते हैं खाली। आपको समझ में आया? इतने चोरी चल रही थी अब एक वो ऑनलाइन इन्वेंट्री वाला, और पता भी नहीं, क्योंकि हर हफ्ते आप हर महीने ऑर्डर देते ही रहते हो, आपको लगता है यही ऑर्डर है। वो तो स्टाफ ने बोल दिया अब घी खत्म है, कल अगर दुकान खोलनी तो मंगाना तो पड़ेगा, अब स्टाफ से आप लड़ तो सकते नहीं उस टाइम। सो ये हमारा जैसे ये 250 ml का बॉक्स है, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी 3930 है, 29 डेज का अवेलेबल है। इसमें 10, इसका जो मैक्स लेवल कितना है, हाँ 41117 मैक्स लेवल है। तो क्वांटिटी टू ऑर्डर 3499 आ चुकी है इसकी। अब जैसे ही अगर ये 4118 हो जाएगा तो क्वांटिटी टू ऑर्डर 0 हो जाएगी यहाँ पे। ये भी मैनुअल नहीं चलता, ये अभी बस मैनुअल करा है, लेकिन ये भी सिस्टम के थ्रू ही चलता है। तो जो हमारा परचेज का बंदा है उसको भी पता है कि मुझे यही चीज़ ऑर्डर करनी है, वो ज़्यादा ऑर्डर कर भी नहीं सकता इस चीज़ को। वो भी हमने मैप आउट कर दी, कितनी करनी है, कितने दिन में करनी है, हर चीज़ मैप्ड आउट करी है यहाँ पे। हाँ वो गल्ले वाला खोली जो शाम को मैसेज आता है व्हाट्सएप वाला API के थ्रू। नहीं वो जो मैसेज आता है शाम को मेरे पास जो आता है, हाँ एक सर वो सर ने पूछा था, मैं वो दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। मतलब मेरा काम शाम को 7 बजे शुरू होता है और 7:15 बजे खत्म हो जाता है। वो मैं दिखाता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ, सिर्फ एक पूरी लाइन आती है वो पढ़ता हूँ खाली। और ये सब का सब, ये सारा का सारा सिस्टम फोन पे है क्या? हाँ सर, एवरीथिंग इज ऑन फोन। तो आपके फोन पे सारी रिपोर्ट्स आ जाती है? हाँ। आपको कहीं कोई सिस्टम नहीं, लैपटॉप कोई लैपटॉप नहीं सर, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मेरे पास आईपैड है सिर्फ एक। पूरा सर एक एक चीज़, अगर सिंगल, अगर मैं भी एक भटूरा खाने जाता हूँ अपनी दुकान पे, दूसरी दुकान पे या अपनी दुकान पे, उसका बिल कटता है कॉम्प्लीमेंट्री मेरे नाम पे। उसके हमने ना अपने कैश काउंटर के पीछे एक प्लेट लगा रखी है कि इफ़ यू डोंट गेट द बिल यू विल बी रिवॉर्डेड बाय 5,000 रुपीज़। जैसे अगर आप खाना खाने गए, आपको बिल नहीं मिला, तो आप वो 5,000 किलो तो आओगे ना हमारे पास। लालच बुरी भला है, लेकिन मेरे लिए अच्छी भला है ये वाली थोड़ी सी। तो क्या है कि अगर आप ये एक सेकंड, अगर आप सिस्टम्स लगा लोगे, ओवरनाइट नहीं होता सब। अगर आप सिस्टम्स लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो चाहे जो मर्जी ग्राहक हो, आप बोलो कि आपका ग्राहक 2 नंबर में चाहता है, फिर भी उसका इलाज है। अगर आप बोलो आपका वेंडर सिर्फ 2 नंबर में माल देता है या ग्राहक सिर्फ 2 नंबर में माल खरीदता है, उसका भी इलाज है, सब कुछ है। तो जो आपने पूछा था गले की चोरी का, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भटूरे नंबर ऑफ प्लेट्स मेड एंड नंबर ऑफ प्लेट्स सोल्ड। सोल्ड जो आती है वो पेट पूजा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे आती है, एंड जो मेड है वो जो हमारी मैदे की जो कंजम्पशन हुई है उसकी कैलकुलेशन है। ये भी मैनुअल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैदे की क्वांटिटी डालते हैं कि उनका मैदा कितना यूज़ हुआ है और वेस्ट कितना हुआ है। पीछे बैकएंड में सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि उनके इतने पेड़े बने हैं वहाँ पे और उसके हिसाब से इतनी प्लेट्स बनी होगी वहाँ पे, और उसमें आप वेरिएशन देख सकते हो 0.1 का फर्क है, तो इतना तो छोड़ना भी पड़ेगा थोड़ा। और ये सब आप फोन पे, सब कंट्रोल पूरा फोन पे? सर सब कुछ फ़ोन पे ही है। ये मेरे पास ये देखो ना, व्हाट्सएप मैसेज आता है ग्रुप पे बस।
हमारी इंडस्ट्री के यहीं पेट पूजा सॉफ्टवेयर वाले, तो ये मेरे पास एक बार आए थे कि हाँ आप हमारा सिस्टम लगा लो इन्वेंट्री का और एचआर का और ये सब। मैंने उनकी पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह देखी, सब कुछ करा, उनको फिर मैंने अपने सिस्टम दिखाए। वो कहता है ये बहुत बढ़िया चला रहे हो आप, ठीक है हमारे पास मत ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ये सिस्टम बन जाए आपके पास, आपकी इंडस्ट्री के टॉप ऑफ द लाइन, आपकी इंडस्ट्री के सारे सॉफ्टवेयर इन सिस्टम्स के सामने फेल हो जाएंगे। बिकॉज ये वाले सिस्टम क्यों बढ़िया है मालूम? इसीलिए नहीं कि हम दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम बता रहे हैं, हम बेसिक फॉर्मेट्स दे रहे हैं, मगर बना आप रहे हो। सर मेरे पास 180 गूगल शीट्स हैं अपनी कंपनी की जिसमें हम लोग काम करते हैं। 180 FMS, 180 FMS एंड चेकलिस्ट मिला के 180 ये पूरा ऐसे है। बनते हैं सबके। ये पूरा इंडेक्स है पूरी गूगल शीट्स का सारे का। एक मिनट, ये मतलब इंडेक्स बेसिक है है, ना counting में तो इसको बताऊंगा। जूम आउट करो जरा, आउट सॉरी जूम इन करो, सॉरी Zoom क्या in कर कहते हैं दे, उसको, हाँ 100 नहीं 200 कर दो, हाँ ये दिख रहा है? हटो, अरे ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अब ये जो है इसमें आप, इसमें जो चाहिए आपको मिल जाएगा, पूरा सिस्टम इसी पे है। सादिक नगर के सब कुछ, इन्वेंट्री, क्लाउड किचन, पीएमएस, आइटम्स, पीएमएस दिखा दो, पीएमएस नहीं दिखा, एक मिनट, ये दिख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? ये सिर्फ सादिक एक जगह है, फिर दूसरे ही कृष्णा नगर का है सारा सिस्टम। नहीं पीएमएस की कैलकुलेशन जो बैकएंड पे जाती है एफजी और ये सारे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, सब कुछ सर उसी में। स्टॉक सर्विलेंस, कितने मतलब हर एक घी- घंटे में हमारे पास स्टॉक आता है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन फॉर घी, ऑयल, पीएमएस, ये क्या है? मतलब कि कितने मैदे में कितना घी लगेगा, वो कितना सब ऑयल बताओ लगेगा। जरा, दिखाओ वो एक बार रॉ छोले दिखा देना, रॉ छोले वाला। जल्दी सादिक दिखाओ। नगर वैसे यहाँ से पास है बहुत। एक पीएमएस दिखा दो जल्दी से। नहीं ये क्या है? रॉ छोले दिखा, रॉ छोले वाला जो जाता है उसमें, हर एक आउटलेट के उसमें आता है ना, कल के लिए प्रोडक्शन का मैसेज। किसी भी रॉ छोले कर लेना, किसी भी आउटलेट में सर्च कर दो रॉ छोले। हाँ ये, सो ये हमारा 20 तारीख कल थी ना। नहीं पीएमएस की कैलकुलेशन दिखा दो ना। ये सर एक बार रिजल्ट है ये वाला, कि ये हमारी जो रेसिपी है इससे मैनेज होती है, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन में कोई नहीं। अगर कोई भी XYZ भी कल को छोले बनाने आता है हमारे पास, तो हमने उसको ये चीज़ें देनी और वो अपने आप बना लेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गई अब। कैलकुलेशन नहीं, गूगल शीट्स पे, गूगल शीट्स पे। हाँ FG वाला। टाइम लगता है, हैंड होल्डिंग होती है। देखो होता, बंदा तो चांद तक पहुंच गए हैं, हम क्या ऑटो पायलट नहीं कर सकते? आपकी रेसिपीज फिक्स्ड है? फिक्स प्योर दिखा दो। हाँ ये वाला, तो ये देखो, हाँ ये छोले वाला ये कर दो बस। तो ये छोले, हमारी छोले की रेसिपी है। 1 किलो छोले, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 1 किलो छोले में छोले का मसाला 75 ग्राम डलता है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? छोले में गरम मसाला कितना लगता है? 44 ग्राम्स, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? छोले में अनारदाना पिसा कितना लगता है? प्याज कितना लगता है? मीठा सोडा कितना लगता है? हर चीज़ उसमें बाइफाइट करके यहाँ से फिर वो कैलकुलेशन जाती है IMS में, IMS से फिर API पे, फिर लोगों के घर तक जाती है। यही रेसिपी। तो ये सारा आप कह रहे हो पूरा एक ही ऑटोमेटेड सिस्टम है? हाँ सर एक ही था। इसमें किसी को घुसना नहीं पड़ता, कुछ नहीं देखना नहीं, पड़ता, नहीं, ये रोज सब? सर ये तो सिर्फ आज देखा है हमने, वरना हम देखते भी नहीं इस चीज़ को, तो क्योंकि रेसिपी एक बार सेट हो गई, सब चीज़ें सेट हो गई। Very nice. Okay, fine. So why don't you wind up and tell us or share with us what are the end results you've got out of this? एंड रिजल्ट सर, लाइफ बहुत चिल है, मस्ती मारो सिर्फ, कोई काम करने की जरूरत नहीं, अपना टीम काम करती है। और जो कम्युनिटी मुझे मिली है इसके बाद, वो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो चीज़ मिली है। आज मेरे पास कम से कम 20,000 लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को अगर किसी कनेक्शन चाहिए या कुछ चाहिए तो वो लोग खड़े हैं मेरे पास। और मेरा एक कज़न भाई या सगा भाई मेरे को इतनी अच्छे तरह ग्रीट ना करें कि हम ये BMP वाला ही अपना भाई है, ये भी भुगत भोगी है उसका ही, तो ये भी सिर्फ साथ का ही है। तो ये कम्युनिटी मुझे बहुत अच्छी मिली है इससे। और एक टूल आपने शायद पता नहीं यहाँ दिया ही नहीं दिया, SSG का जो आपने टूल हमारे को दिया था, वो बहुत एक अच्छी चीज़ मिली है। कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा ऑटो पायलट, इतनी 180 शीटें कैसे बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी, बनेंगी सब कुछ, बस वो है कि स्टार्ट करना है, सिंपल करना है और घटिया करना है।
तो बस उसको हम स्टार्ट करते हैं और थोड़े थोड़े लेवल पे उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं, इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे एक पता नहीं चलता कि कब ऑटो पायलट लग भी जाता है। और मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे कब ऑटो पायलट लगा, कब नए आउटलेट्स खुलने भी शुरू हो गए और कब चीज़ें क्या हो गई। Very nice. Excellent. So, that's really nice. And can we all thank him? Thank you so much. Really nice, and really nice. Okay, so ladies and gentlemen, so that was one